अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं सब ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट हमने जो है थोड़े हुक्स वगैरह देखे थे और इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह को भी समझा था। तो आज जो है हम स्टेबल रिलीज कैसे निकलती है, बिल्ड कैसे बनती है ऐप की, जो आप किसी को भी भेज के इंस्टॉल करवा सकें उसके मोबाइल में और टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो जब भी आप ऐप बनाते हैं तो अच्छा है कि आप एक दो अलग अलग फ़ोन्स के अंदर उसको टेस्ट कर लें। ठीक है, तो उसकी स्टेबल रिलीज़ कैसे बनती है और वही रिलीज़ जो है फिर वो प्ले स्टोर वगैरह पे भी अपलोड होती है। ठीक है, वही फाइल जो अभी हम बनाएंगे प्ले स्टोर वगैरह पे भी वही फाइल अपलोड होती है और आपकी ऐप जो है पब्लिश हो जाती है और फिर लोग उसको जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन काम होता है बिल्ड निकालना। बाकी प्ले स्टोर पे अपलोड करने वगैरह का काम कोई इतना ज़्यादा नहीं है, वो आपको खुद इंस्ट्रक्शन देता रहता है प्ले स्टोर कि भाई ये करो ये करो ये करो, आप उसको फॉलो कर करके अपलोड कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, वो आपसे ऐप का नाम लेता है, ऐप का आइकन लेता है। ठीक है, और आपसे डिस्क्रिप्शन पूछता है ऐप के क्या है, इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, और स्क्रीनशॉट्स ले लेता है। जो आपने देखा होगा एंड्रॉयड ऐप के नीचे नज़र आ रहे होते हैं स्क्रीनशॉट्स जब आप प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड करने जाते हैं। तो इस तरह वो खुद आपको बताता रहता है, पूरी इसकी गाइड होती है डैशबोर्ड पे कि भाई ये आपका रह गया, स्क्रीनशॉट लगाओ, डिस्क्रिप्शन डालो, पॉलिसी डालो, कंट्री डालो कि किस कंट्री में चलानी है ऐप, रेटिंग डालो कि भाई कितनी एज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ देखना बिल्ड कैसे निकलती है ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। वो थोड़ा वो आसान है, इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो है इसके अलावा भी हम एक दो चीज़ें और देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं बिल्ड, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों पर आ जाते हैं। ठीक है, एपीके सर्च कर लें आप, पब्लिशिंग टू गूगल प्ले स्टोर, ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, अच्छा इसके लिए देखें होता ये है कि आपको एक की स्टोर की फाइल होती है आपके सिस्टम के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट नहीं होती बल्कि आपको बनानी पड़ती है, और समझे एक तरह का सिग्नेचर होता है। ठीक है ना, कि जब आप बिल्ड बनाते हैं ना अपनी, तो उसके लिए ये चाहिए होता है और आपकी बिल्ड जो है ना उस सिग्नेचर से साइन हो जाती है। ठीक है, तो ऑथेंटिक हो जाती है कि भाई ये बिल्ड जो है आपने बनाई है। ठीक है, और जब आप इस बिल्ड को प्ले स्टोर पे डालते हैं, ठीक है, तो प्ले स्टोर भी आपसे ये की स्टोर की फाइल मांगता है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, ताकि जिससे बिल्ड बनी हो वेरीफाई हो जाए। तो ये की स्टोर की फाइल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये आपके सिस्टम की लाइफ में एक बार बनती है, तो आप इसको जो है ना सेव कर लेते हैं। दोबारा भी बन जाती है लेकिन फिर उसके लिए काफ़ी और चीज़ें करनी पड़ जाती है, लेकिन एक बार बनाते हैं और आप फिर सेव कर लेते हैं। सेव रहती है, उसको फिर आप जो है कॉपी पेस्ट करके यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बनाता कौन है, जावा की हेल्प से हम ये फाइल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जावा के अंदर ही जाके हमें इस कमांड को रन करना है, तो ये क्या करेगा कि भाई हमें ये फाइल बना के दे देगा। इस फाइल के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह होता है, तो पासवर्ड भी हम ऐसा रखते हैं कि जो हम भूले ना याद रहे। ठीक है, और जब हम एंड्रॉयड की बिल्ड बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हमें पासवर्ड इसका बताना होता है फाइल का। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्राइवेट साइनिंग की इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इससे आप अपनी साइन एपीके बना सकते हैं। अच्छा, फिर प्ले स्टोर पे जब आप ये डालते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि एज अ डेवलपर आपने काम किया, आपने अपने सिस्टम से की स्टोर बनाया, क्लाइंट ने बोला कि भाई ऐप को पब्लिश करके दे दो, आपने क्लाइंट के अकाउंट पे ऐप अपलोड की प्ले स्टोर पे और आपने अपना की स्टोर वहाँ पे डाल के अब कर दिया, सब साइट पब्लिश हो गया। अब एक साल गुजर गया, क्लाइंट जा चुका था, क्लाइंट को अपनी ऐप अपडेट करवानी थी। अब दूसरा डेवलपर आया, तो दूसरा डेवलपर
ऐप अपडेट नहीं कर पाएगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर बोलेगा कि वही की स्टोर दो जो पहले अपलोड करते वक्त दिया था, तो मैं आपको अपलोड करने दूंगा, वरना नहीं। ठीक है, तो की स्टोर की फाइल इंपॉर्टेंट होती है, या तो आप क्लाइंट को दे दें या फिर क्लाइंट का अपना यूज करें। ठीक है, वरना हो जाता है फिर भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करे गूगल से कि नहीं यार वो किसी डेवलपर का था, सपोर्ट से बात करे, तो गूगल जो है कुछ वेरिफिकेशन के बाद रीसेट कर देता है। ठीक है, लेकिन वो ये फिर लंबी होती है, बिला वजह टाइम लग जाता है इस चीज़ों में। तो ये है कि या तो क्लाइंट के पीसी से बना लें, ठीक है, और उसको भी फाइल दे दें ये वाली। ठीक है, क्योंकि आपसे अपनी पर्सनल फाइल तो नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है, या दे भी दे तो कोई मसला नहीं होता इतना, लेकिन बेहतर ये क्लाइंट के सिस्टम पे बना के उसको ये फाइल बता दें कि यार ये ऐप के साथ संभाल के रखनी है आपने, ये ऐप की समझे साइन इन की है, इससे हमारी ऐप साइन हुई है और प्ले स्टोर पे गई है। तो जब भी हमें अपडेट भेजनी होगी प्ले स्टोर पे तो उसके साथ हमें गूगल को ये फाइल देनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फाइल वो हट जाएगी फिर, ठीक है, लेकिन फिर आपने फाइल रखनी होगी कहीं ना कहीं से। ये फाइल गई तो फिर मसला होगा, फिर गूगल सपोर्ट से बात करनी होगी, और अगर सपोर्ट आपको वेरीफाई नहीं कर पाया तो आपकी ऐप आपको डालने नहीं देगा कभी भी। ठीक है, लेकिन कर देता है वेरीफाई, कुछ चीज़ें मांगता है आपसे कि प्रूफ दो कि आपकी ऐप है। ठीक है, आप बोलो भाई अकाउंट मेरा है, अकाउंट तो आपका है लेकिन ऐप का ही प्रूफ मांगेगा। ठीक है, तो इस तरह फिर दे देता है, वो रीसेट कर देता है, मतलब कि भाई अब आप एक काम करो नया की स्टोर बना। ठीक है, और उसके बाद अब वो बोलता है कि आप अब दोबारा ये मिस ना हो, आप फिर दोबारा आप मिस कर दो, आप फिर गूगल को दोबारा बोलोगे तो फिर मसला होता है। ठीक है, तो ये एक फाइल आपके पास जब बन गई तो उसको आपने रखना है अपने पास। एक ही दफा बिल्ड होगी, एक ऐप एक दफा ही बिल्ड होगी। हाँ, एक ही दफा बिल्ड होगी, और ये सारे ऐप्स में चला सकते हैं आप, जितनी भी एंड्रॉयड ऐप की आप एपीके फाइल बनाएंगे, रिलीज बनाएंगे, यही फाइल आप सब में चला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैंने मतलब 4-5 ऐप मैंने बना दी, सही है, उसकी की जनरेट कर, अब मैंने विंडो रिफ्रेश करवाई, अगेन विंडो हुई, और फिर मैंने ना उसमें अलग बनाया, तो अब जब तक वो प्ले स्टोर पे नहीं गई तो मसला नहीं है। नहीं, पहले 4-5 वाली प्ले स्टोर पे जा चुकी तो फिर उसकी की फाइल होनी चाहिए, पहले वाली की उसकी सही होगी। हाँ, वो चाहिए होगी आपको पहले वाली, हाँ, तो वो आप अपने पास कहीं पे सेव करके रखें, क्लाउड वगैरह पे रख दें, और फिर जब विंडोज करें वहाँ से दोबारा उठा लें क्लाउड से, और फिर उसके थ्रू आप न्यू बिल्ड बनाएं। ये विंडो की अलग होगी नहीं, एक चल जाती है, एक सब में ये आपके ना सिस्टम को वेरीफाई करती है कि ऐप की डेवलपमेंट इस सिस्टम से हुई है। ठीक है, कि भाई ये ऐप जो इस सिस्टम से बनी है, तो जब भी कोई इसको अपडेट करना है तो उसी सिस्टम की साइन भी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ थोड़ा इसके बारे में लिखा हुआ भी है। ठीक है, दिस कमांड प्रॉम्प्ट्स यू फॉर पासवर्ड, सही तो आपको बना के दे देगा। द की स्टोर कंटेन्स अ सिंगल की वैलिड फॉर 10,000 days। The alias is the name that you will use later। alias मतलब इसका नेम होता है, यूनिक ना। ठीक है, तो ये हम बाद में यूज कर लेते हैं अपनी ऐप के अंदर बिल्ड वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा और सर्च करेंगे तो आपको इसके और इन्फो मिलेगी कि भाई ये क्यों रिक्वायर्ड होती है, गूगल क्यों मांगता है, ये तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब इसको बनाना है हमें ना, कैसे बनाएंगे, बस कमांड को हमने कॉपी किया, अब लोकेशन है जावा के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन के फोल्डर के अंदर आके इसको चला देना है। ठीक है, तो हमने जावा किया था, याद होगा, तो किस में था हमारे पास, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा 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 माइक्रोसॉफ्ट का था ना, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट जेडीके बिन। ठीक है, अच्छा हो सकता है पहले किसी ने बनाई हो इस पीसी में। अच्छा, अब देखें किसी ने अगर बनाई हो और मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता हो तो मैं इस पीसी से बिल्ड ही नहीं बना सकूंगा। ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक पीसी है और किसी और ने भी पहले की स्टोर बनाया हुआ है, इसने पासवर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आया की स्टोर बनाने, तो दोबारा बनाने में बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, उसको रीसेट करना और हर चीज़ देखना, काफ़ी सारा काम करना पड़ जाता है। या तो जिसका पीसी है उससे पूछ लो भाई की स्टोर का पासवर्ड बताओ। ठीक है, और आप अगर आप या तो सेव करवाओ आप कहीं पे, लेकिन अगर आप भूल भी गए तो ऐप जब आप बनाते हैं ना, तो ऐप के अंदर एक हमारे पास फाइल होती है
ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज की, उसमें जाके हम ये सब डाल देते हैं तो वहां पे भी सेव हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कोई भी ऐसी फाइल नजर आ नहीं रही डॉट की स्टोर की, ठीक है, तो इसका मतलब इस पीसी में अभी तक नहीं बनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cmd खोलते हैं और ये कमांड रन कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई पासवर्ड, तो पासवर्ड में हम रख देते हैं भाई सिंपल 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड शो नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है भाई, फर्स्ट लास्ट नेम हम बोल देते हैं भाई SMIT, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एजुकेशन बोल देते हैं इसको, SMIT बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब देना जरूरी नहीं होती, लेकिन मैं ऐसे ही दे रहा हूँ कि नहीं यार SMIT के लिए बना रहे हैं, वरना आप एम्प्टी रख के भी कर दे तो चल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी इन्फो सही है, तो इसको यस बोल दें और हमारे पास आ गया एरर। ये क्या बोल रहा है कि भाई एक्सेस डिनाइड है, आपको ना एडमिनिस्ट्रेटर से रन करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने फाइल बनाने नहीं दी इसको, यहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो यहाँ से कैसे खुलता है एडमिनिस्ट्रेटर, खुल सकता है नहीं, यहाँ से खोल के आना पड़ेगा ना, हाँ ऐसा कर लेते हैं कि ये नहीं, हम इसको करते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो कैसे जाएंगे इस बात पे, ऐसे सी के अंदर तो हम हैं ना, ये रहा, चलो ठीक है, ये आ गए हम इसमें। दोबारा से कमांड कॉपी की, ये रहा, चलाया इसको, पासवर्ड, ठीक है, बन गया। अब इसने क्या किया होगा कि यार हमारे पास एक की स्टोर की फाइल यहाँ पे बना दी होगी, ठीक है, ये आ गई माई अपलोड की डॉट की स्टोर, ठीक है। ये तो या तो यही रहे, मसला नहीं है, या फिर आप इसको कहीं भी सेव करवा लें, ठीक है। अब हो सकता है भाई इस पीसी में कोई दूसरा भी काम करे, तो हम उसकी आसानी के लिए क्या कर सकते हैं कि ना यहाँ पे ना एक फाइल मसला ना हो जाए ना, बल्कि बना सकते हैं इसमें कोई फाइल ऐसे बना दें। तो ना यहाँ में चाहता है एक टेक्स्ट की फाइल बना देते हैं, कैसे बनेगी, नहीं बनाया दे रहा, परमिशन नहीं है ना। चलो पासवर्ड हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 रखा है, तो नॉर्मली यही रख देते हैं हम ना, तो कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। तो हमने फाइल बना दी, हमारे पास फाइल आ गई। मैक ओएस अभी नहीं देख रहे, तो हम एंड्रॉयड देख रहे हैं। तो अच्छा, अब सेटिंग अप ग्रेडल वेरिएबल, कि भाई इसको बताना होगा कि भाई हमारे की स्टोर का नाम क्या है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपनी की स्टोर की फाइल को एंड्रॉयड ऐप की डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। कैसे कर देना है भाई, यहाँ से इसको कर लेना है आपने कॉपी, और ये हमारी ऐप है बिग पिज़्ज़ा, ये एंड्रॉयड, ये ऐप, और यहाँ पे हमने कर देना है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक debug.keystore पड़ा हुआ होता है, ये रिएक्ट नेटिव खुद बना देता है, और इसके थ्रू जो हमारी डिबगिंग वाली एपीके है ना, वो इंस्टॉल हो रही होती है हमारे पास। अब ये हमारे पास अपलोड किया गई, मतलब इसके थ्रू हम स्टेबल रिलीज निकाल सकते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है कि आप जो है ना एंड्रॉयड के अंदर gradle.properties की फाइल है, उसमें ये आप
वेरिएबल्स ऐड कर दो, ठीक है ना। तो एंड्रॉइड के अंदर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, तो उसमें आके आप ये वेरिएबल ऐड कर दो। ये आपकी नेम आ गया उसका की स्टोर का। की एलियास जो है ना ये डिफॉल्ट होता है, और कमांड चलाते वक्त देख लें हमने यही डाला होगा, एलियास के आगे ये रहा डैश एलियास माई की एलियास, ठीक है। तो डिफॉल्ट डाला है, वरना इसको चेंज करना होता है तो कर लेते हैं, लेकिन डिफॉल्ट ही सेट सही है, जो है वो सही है, ठीक है। और पासवर्ड में आप इसको हटा के अपना जो भी पासवर्ड है वो आप डाल देंगे, ठीक है भाई। तो इसमें हमने पासवर्ड डाल दिया। स्टोर और ये अपलोड अलग-अलग, स्टोर नहीं एक ही होते हैं दोनों के, ठीक है। दोनों का वही सेम होता है, पासवर्ड जो आपने रखा होता है। ये हो गया। अच्छा, अब आपने एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है। एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ऐप बिल्ड का सेक्शन होता है, ये रहा, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर समझे, एंड्रॉइड का इसको ऑब्जेक्ट समझ लें, ये पढ़ा हुआ होगा। और इसके अंदर आप देखेंगे साइन इन कॉन्फिग्स के अंदर बिल्ड और डिबग पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिबग के साथ एक रिलीज बनाना है, जो कि कोड ये दे रहा है रिलीज का ना, ये रहा, ठीक है। साइन इन कॉन्फिग्स के अंदर डिबग बना हुआ है, डिबग के ऊपर हम यहाँ पे रिलीज बना देंगे, ठीक है। और ये सारे वेरिएबल जो है ना ये उठा रहा है ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज से, ठीक है। जो अभी हमने वहाँ पे सेट किए ना, ये सारे वहीं से उठा रहा है, सेट है। और बाय डिफॉल्ट इसको पता है हमारे फाइल की लोकेशन कि वो एंड्रॉइड ऐप की डायरेक्टरी में पड़ी हुई होगी, क्योंकि इसने बोला कि वहाँ पे डालो, ये करना है। और नीचे बिल्ड टाइप्स के अंदर रिलीज के अंदर ये वाली लाइन ऐड कर देनी है। बिल्ड टाइप्स डिबग ऊपर है, रिलीज ये रहा, रिलीज के अंदर हमने ये वाली लाइन ऐड कर दी रिलीज वाली, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना करना है। अब आपने एक कमांड चलानी है और आपकी स्टेबल रिलीज निकल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें दो तरह की रिलीज होती है। एक हमारे पास होती है फाइल AAB की, ठीक है, डॉट AAB, ठीक है। ये एंड्रॉइड ऐप बंडल, एंड्रॉइड ऐप बंडल। बंडल का क्या सीन होता है, ये प्ले स्टोर ने दिया था इसका फीचर, काफ़ी टाइम पहले से आया हुआ ये, और बहुत बेनिफिट्स थे इसके। प्ले स्टोर पे जब आप इसको अपलोड करते हैं ना, तो ये डिवाइस के हिसाब से, मतलब कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डिवाइस की, उसको उसी साइज की APK बना के देता है, ठीक है। जैसे आपके पास एंड्रॉइड है कोई लोअर वर्जन वाला और इतनी ज़्यादा मेमोरी भी नहीं है, तो ऐप को या थोड़ी सी कंप्रेस करके और उसके कंपैटिबल साइज में, कंपैटिबल पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको APK डाउनलोड करके देता है, ठीक है। तो हर डिवाइस कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ये आपको APK प्रोवाइड कर देता है, मतलब पूरा एक बंडल होता है। तो जब प्ले स्टोर पर अपलोड करना हो ना, तो हमेशा यही वाला करना चाहिए। तो इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसी जनरल टेस्टिंग के लिए अगर आप चला रहे हैं, तो आप जो है ना कमांड चला सकते हैं, ये वाली ना, npm run android mode release, ठीक है। ये कमांड आप दे दें, या यार एंड्रॉइड मोड रिलीज या npm, ठीक है। हम यहाँ से चला देते हैं, ठीक है। एक AAB की फाइल थी और एक ये थी, तो ये क्या करेगी, ये वाली फाइल आपको .apk की फाइल बना के देगी, सही है। और देख लेते हैं कुछ और तो नहीं बता रही है, ठीक है। तो चले चलाते हैं अपने ऐप में आए और हमने यार एंड्रॉइड डैश मोड रिलीज चला दिया। मोबाइल आपका कनेक्ट हो या नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बना देता है फाइल। कनेक्ट होगा तो उसमें इंस्टॉल भी कर देगा, चला भी देगा। सर ये प्ले
प्ले स्टोर पे अवेलेबल तो होगी। प्ले स्टोर पे अगर हमें उसको लेकर आनी है अपने ऐप को टेस्टिंग मोड पे पहले पैसे वगैरह पे नहीं करने पड़े तो नहीं, पैसे तो पे करना पड़ेंगे। स्टार्ट में कितने? स्टार्ट में नहीं, बस इसके प्ले स्टोर का फायदा ये फिक्स है $25 लाइफ टाइम। ठीक है, तो $25 का अकाउंट होता है और उस पर लाइफ टाइम के लिए जितनी ऐप्स डालनी डालता है। ठीक है, और आईफोन का होता है $99 पर ईयर, हर साल $100 देना है। ठीक है, तो एंड्रॉइड का सही रहता है, $25 का है और लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक चीज होती है इन ऐप परचेज ना। इन ऐप परचेज क्या होता है कि अगर आप ऐप बना रहे हैं और उसमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मतलब जिसको यूजर जो है ना फिजिकली गेट नहीं कर रहा अपने पास ना, डिजिटली गेट कर रहा हो, लाइक कॉइन्स हो सकते हैं, जैसे गेमिंग एप्स होती है उसमें आप देखते हैं कॉइन्स होते हैं, या डिजिटल बुक्स हो सकती हैं पीडीएफ्स जो ऐप के अंदर ही, ऑडियोज हो सकती हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑडियो हो गई, और भी डिजिटल बहुत सारी चीजें होती हैं कि विद इन ऐप आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट हो गया, जैसे ऑडियो वीडियो वगैरह सब आप ऐप के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोले सही। तो हम बात कर रहे थे यार इन ऐप्स की जो बिलाल भाई ने बनाई है। तो इसमें इन ऐप परचेज वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन ऐप परचेज उसमें होता है कि जिसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वो पेड हो। ठीक है ना, तो अगर फ्री है तो कोई चार्ज नहीं करेगा आपसे। तो अगर डिजिटल प्रोडक्ट है कोई और आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपना पेमेंट मेथड यूज करूंगा, मैं स्ट्राइप लगा दूं, मैं पेपाल लगा दूं, या फिर मैं अपनी कोई एपीआई, तो स्टोर आपको अलाउ नहीं करेगा। गूगल प्ले स्टोर भी अलाउ नहीं करेगा, ऐप स्टोर भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, वो बोलेगा अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो सिर्फ हमारी पेमेंट चलेगी और कोई भी पेमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता है स्टोर का कमीशन। ठीक है, प्ले स्टोर आपसे लेता है तकरीबन 15%, ऐप स्टोर एप्पल आपसे लेता है 25%। ठीक है, एप्पल हर चीज में जो है ना वो कमा रहा है। ठीक है, तो मतलब काफी बड़ी बड़ी ऐप्स के फड्डे भी हुए हैं एप्पल के साथ। अपनी ऐप उन्होंने ऐप स्टोर से हटाई भी, लेकिन फिर वापसी लिया क्योंकि पाकिस्तान में एंड्रॉइड की ऑडियंस है लेकिन दुनिया भर में एप्पल की ऑडियंस है। ठीक है, iOS डेवलपर की ना बहुत वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमने खैर एंड्रॉइड से स्टार्ट किया है, एंड्रॉइड से कमा के मैक वगैरह ले लो और iOS पे काम करो। ठीक है, बहुत फायदा होता है इसमें ना। तो डिजिटल प्रोडक्ट में ये बोलता है कि भाई आप सेल करोगे तो सिर्फ इन ऐप परचेज लगेगा, और वो लगाना बड़ा आसान है। रिएक्ट नेटिव का एक पैकेज है, रिएक्ट नेटिव IAP। ठीक है, ये पूरा इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है, ये है ना। अपडेट सारे दिन 4 दिन पहले इसकी लास्ट अपडेट आई है, और बहुत अच्छी कम्युनिटी है इसकी, सपोर्ट अच्छी है, रेटिंग अच्छी है इसकी, वीकली डाउनलोड्स वगैरह भी अच्छे हैं। लाखों में क्यों नहीं है, हर कोई लगाता है, जिसको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हो वो लगाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा पैकेज है, इसको आप करते हैं और इन ऐप पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ना इंटीग्रेट करना है इसको, बाकी सब कुछ हैंडल करेगा स्टोर, पेमेंट मेथड और हर चीज। आपको पैसे कौन देगा? स्टोर देगा। बैकएंड से इंटीग्रेट होगा नहीं ये फ्रंट एंड से भी हो जाएगा, ऐप में हो जाएगा, बैकएंड की नीड नहीं होती इसके लिए ना, क्योंकि ना सब कुछ स्टोर का अपना होता है। कभी कोई चीज खरीदी है प्ले स्टोर ऐप स्टोर से? नहीं, क्या कर रहा है डेवलपर बन रहा है, खरीदी तो नेटफ्लिक्स भी नहीं लिया कभी, बल्कि वो तो चलो वेब से भी हो जाता है। तो मैंने तो खरीदी है भाई काफ़ी चीज़ें, अभी भी पता नहीं कितनी पेमेंट्स जा रही होती है महीने की, और काम की प्रोडक्टिविटी की चीज़ें होती हैं सारी ना अच्छी। कभी कोई वीडियो एडिटिंग ऐप को पैसे दे देता हूँ, कभी किसको दे देता हूँ, अच्छा मज़ा आता है ना, जल्दी काम हो जाता है। तो यार जब नहीं भी खरीदी ना, तो अभी भी अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड ऐप है उसमें कॉइन्स का ऑप्शन है, जाके देखो, कॉइन खरीदने पे जाओ,
तो आपके पास ना एक प्रॉम्प्ट खुलेगा अचानक से और बोलेगा पैसे दो। तो वो प्रॉम्प्ट जो होता है ना वो प्ले स्टोर का होता है। ठीक है देख। हाँ, वो प्रॉम्प्ट जो खुलता है ना वो प्ले स्टोर का होता है, प्ले स्टोर का अपना होता है। या तो आप ऐप से रिडायरेक्ट होके प्ले स्टोर पे चले जाएंगे या आप ही की ऐप में वो खुल जाएगा। ठीक है, फेसबुक पे किसी की सब्सक्राइब करना हो उसके लिए पैसे जो आते हैं। हाँ वो भी हाँ, फेसबुक पे जो सब्सक्राइब करना हो ना उसके लिए भी उसी से पेमेंट होती है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से होती है। अच्छा, अब जितने भी पेमेंट मेथड्स है ना वो प्ले स्टोर देगा यूजर को, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपने उस इन ऐप परचेज के मॉड्यूल को अपनी ऐप में इंटीग्रेट करना है। जब भी यूजर पेमेंट पे जाएगा आपने उसको प्रॉम्प्ट करवा देना है, ठीक है, और उसको बता देना है कि यूजर से इतने पैसे लेने हैं, इस प्रोडक्ट की बेस पे लेना है। आप अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो स्टोर पे भी क्रिएट कर देंगे, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देंगे कि भाई मेरे ये 10 प्रोडक्ट हैं मेरे, और उन प्रोडक्ट की आईडी आपको बदले में मिल जाएगी। और जब ऐप पे वो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे ना तो जैसे यूजर उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो आप वो आईडी बता देंगे प्ले स्टोर को कि भाई ये आईडी है, इसकी परचेज करवानी है। तो प्ले स्टोर क्या है कि स्टोर से खुद वो प्रोडक्ट उठाएगा और यूजर को प्रॉम्प्ट में शो कर देगा कि भाई ये 100 रुपए का है। अब यूजर 100 रुपए कैसे देगा? प्ले स्टोर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, या तो कार्ड से दे दे। अच्छा, प्ले स्टोर में वो भी ऑप्शन होता है कि फोन बैलेंस से दे दो, आपके फोन के बैलेंस से कट जाते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा, जिसके साथ पाकिस्तान में कोलैबोरेशन है ना गूगल का, सारे पेमेंट मेथड इसमें होते हैं, ठीक है। और एप्पल के अंदर भी ऐसा है, लेकिन एप्पल में ये बैलेंस और इजी पैसा ये सब सिस्टम नहीं है। एप्पल सिर्फ कार्ड चलता है यहाँ पे। दूसरी कंट्रीज में बहुत होते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ कार्ड चलता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आप डालें और वो पेमेंट हो जाती है आपकी। तो मैंने सादा पे का कार्ड यूज किया हुआ हर जगह, वो चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब स्टोर जो है ना खुद हैंडल करता है इस चीज को, आपने इतनी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती। अपना अकाउंट इंटीग्रेट कराना पड़ता है स्टोर से। हाँ बस तो वही मतलब जो आपने अकाउंट अपने परचेज किया था $99 का एप्पल का, $25 का प्ले स्टोर का, ये उसी में ही है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं देना, कमीशन देना है। जैसे $100 की आपकी सेल हुई ना तो $15 गूगल दे देगा आपसे, ठीक है ना। तो इस तरह जो भी ऐसी ऐप है वो कमीशन देती है। सर एड्स वगैरह अगर लगाना है इसके ऊपर वो तो आपका रेवेन्यू होता है, उसका कोई कमीशन नहीं लेता, वो रेवेन्यू आपका होता है ऐड का, ठीक है ना। ये ऐड लगाना आसान नहीं है, ऑडियंस लाना। आजकल बंदा चिढ़ता है ऐड से मोबाइल ऐप के अंदर ना, हम भी खुद चाहते हैं कि बगैर ऐड वाली ऐप यूज करें, ठीक है। तो ऐप पे ऐड दिखाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया, पहले आसान था, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है ना ये नहीं चाहती कि हम ऐड देखें, बार बार डिस्टर्बिंग है ये, ऐड खुल जाता है फौरन। हाँ, छोटे छोटे एड्स लगा देते ना तो उससे चल जाता है, लेकिन वो आपके पास ट्रैफिक हो, अच्छा ट्रैफिक हो, ठीक है, पाकिस्तान के बाहर से हो तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा अर्निंग होती है। तो इसकी ऐसी वजह से करेंगे। अब जैसे हमने सोचा था इस पे लगाने का, लेकिन लगा नहीं सकती इस्लामिक ऐप है, और अगर ऐसा ऐड निकल के आ गया तो मसला हो जाएगा, गुना मिल जाएगा सवाब की जगह, ठीक है। तो इस पर रेवेन्यू दे जाएगी, मतलब अपने पैसे लगेंगे, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, जीरो, ठीक है। इससे अर्निंग हमारी जीरो है। सर पहले लग तो नहीं रहे, इस पर लग तो नहीं रहे, लगते हैं कैसे? तो सर्वर की कॉस्ट है ना, हमने अभी रिप्लाई किया भाई ये गूगल क्लाउड के ऊपर, ठीक है। सर्वर की कॉस्ट $100-150 आती होगी, ठीक है, टोटल सब मिला के, डेटाबेस की हो गई, सर्वर की हो गई, स्टोरेज की हो गई, ठीक है। अब जैसे S3 स्टोरेज है इसकी, इसी की तरह हमने एक स्टोरेज होती है थर्ड पार्टी क्लाउडनेरी, हाँ वो यूज की हुई है, तो उसकी भी कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट तो हर चीज की है भाई, ठीक है। की क्लास कब होगी? यही इसी टाइमिंग हो रही है ना, अभी 11 तक होती है, और वो 3 हाँ 3 दिन, वही आपकी जो टाइम है डेज है वही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ शायद करते हैं, ठीक है। तो खैर आपको ना एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा उनकी तरफ से भी ना, रिनेटिव का, अगर आप वाकई बनना चाहे ना रिनेटिव में चीता, अगर आप जल्दी आ गए हाँ तो देख लेंगे, मसला नहीं, फिर आप अपनी क्लास इसको बैग में डाल के देगा, बैग में डाल के देगा, ठीक है। तो खैर सिलानी के काम से ही जा रहे हैं, ठीक है, पर्सनल काम से नहीं, दुबई। हाँ सिलानी के काम से जा रहे हैं, अगर जल्दी आ गए तो स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन है नहीं ना, लेकिन आगे का
ठीक है। तो खैर सैलानी का काम तो कम दिन का है, लेकिन फिर वो अपने पर्सनल काम भी है ना थोड़े, तो हाँ मीटिंग्स हैं और क्लाइंट्स क्योंकि होते हैं हमारे, तो कोलीग्स हैं मेरे दुबई में होते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों से मिलना है, बात करनी है, ठीक है, ये सब सिलसिला है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है दुबई में अभी आगे, कि 2 सालों में दुबई जो है वो कैशलेस होने जा रहा है, ठीक है। वहाँ के जो किंग है उन्होंने अनाउंसमेंट की है और जो बोल देते हैं वो होता है, ठीक है, और करके भी दिखाते हैं दुनिया को। तो अब उन्होंने बोला कि 2 साल में कैशलेस, कि दुबई में कैश नहीं चलेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से अच्छा वो तो अभी भी नहीं चलता है, अभी भी आप जाएंगे ना शॉप्स के अंदर हर जगह कार्ड, इवन के बिटकॉइन से भी पेमेंट हो रही है बड़े बड़े शॉप्स के अंदर ना, मॉल्स के अंदर क्रिप्टो से पे करवाओ, ठीक है। तो अभी मतलब कैशलेस लगता है, तो मतलब मुश्किल नहीं लग रहा, 2 साल में आराम से हो जाएगा कैशलेस दुबई, ठीक है। तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत है, फिनटेक की बहुत बड़ी मार्केट वहाँ पे ग्रो होने वाली है एकदम से, और डिजिटल प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, पेमेंट सिस्टम्स बहुत सारे चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन कैसे करते हो? किस चीज़ में इंग्लिश चलती है ना, इंग्लिश चलती है, ठीक है। तो मतलब डेवलप कंट्री है ना भाई, तो चलती है। हाँ उर्दू वाले को मिलता है, उर्दू पाकिस्तानी भरे पड़े हैं यार, इंडियन पाकिस्तानी सब, ठीक है। तो हमारे जैसे ऑफिस कोलीग्स हैं, मेरा मैनेजर जो है जो मुझे मैनेज करता है वो एक इंडियन है, ठीक है, तो उससे उर्दू में बात कर लेते हैं, हिंदी में चलता है सब, कभी इंग्लिश कभी उर्दू कभी मिक्स, ठीक है। तो मिक्स चल रही होती है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन कोई जाहिर सी बात है जब गोरा है या अरबी है तो उससे तो इंग्लिश में ही करेंगे ना भाई, और अरबी में बस 1-2 वर्ड्स सीख लिए बिलाल भाई से, बिलाल भाई को आती है पूरी अरबी, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लीग में गए थे ना साथ, तो वहाँ थोड़ी बिलाल भाई से सीखी, थोड़ी वहाँ रह के सीखी। सऊदीया में मैं बहुत रहा हूँ ना, तो अरबी भी आती है, तो अरबी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, ठीक है, सब चलता है। तो ये सारा सीन है। सर कुछ टॉपिक्स बता दें कि जैसे आप चले जाएंगे दुबई, तो एक जो हमें मतलब एक अच्छी रिएक्टिव ऐप हम बना सकें। यार मैं ये कहूँगा कि आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स ऐप बना दो जो किसी को सेल भी कर सको, ऐसी रिक्वायरमेंट्स बहुत आती हैं। ई कॉमर्स ऐप ना मार्केट में बहुत चाहिए होती है, जिसको देखो बोलते हैं मेरी ऐप चाहिए स्टोर की, कपड़े बेच रहे हैं या कोई शूज़ बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, बड़ा ब्रांड है उसको ऐप चाहिए। तो ऐसा सोल्यूशन बनाओ कि आप किसी को भी कॉपी पेस्ट करके दे सको, उसकी कॉपीज बना बना के दे सको, मतलब उसमें आपका पास एडमिन पैनल हो वेब पे बना हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट्स आ रहे हो, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट, हर चीज़ उसमें डाल दो, ठीक है। मतलब पूरी ऐप जो है ना रेडीमेड हो और किसी को भी आप उसको सेल कर सको, ठीक है। इसी तरह से क्विज एप्लीकेशन वाली बना दो एक ऐप बेहतरीन सी, कलरिंग जैसे अभी मैंने बताई, ठीक है। तो 2-3 पैकेज है रिएक्टिव में बड़े अच्छे हैं, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कलरिंग ऐप पता है किससे बनती है, रिएक्टिव कैनवास के नाम से एक पैकेज है, कैनवास ड्रॉ, ठीक है ना, स्केच कैनवास इसका नेम रीनेम हो गया होगा तो शायद, ठीक है। तो ये पैकेज है, ये देखें, ये आपको ये कर देता है और इसका स्ट्रोक आप अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यूज़र को एक स्क्रीन दिखाएंगे, ड्राइंग्स आप जो है ना उठा लेंगे, जैसे आप बोल दें भाई एनिमल स्केच ड्राइंग, तो ये आप ये मिल जाएंगे आपको ना। अब आपने ये कैट शो कर दिए वाली स्क्रीन में और यूज़र को कलर का ऑप्शन दे दिया उस पैकेज से, यूज़र क्या करेगा इसमें आगे कलर करेगा। अब रिएक्टिव में एक और लाइब्रेरी है, वो क्या करेगी कि आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर आपकी गैलरी में सेव करा देगी, ठीक है। तो बच्चे ने कलर किया और उसको फिर सेव करके दिखाया, सबको देखो भाई मैंने। तो इस तरह इतने आइडियाज आ सकते हैं और इस पे छोटे मोटे एड्स लगा दें। फिर मोबाइल का एक फ़ायदा ये है कि इस पर आप एड्स फौरन लगा सकते हैं, जैसे वेबसाइट की ना अप्रूवल चाहिए होती है कि 5000 आपके पास डेली ऑडियंस हो और आपकी वेबसाइट 1 साल पुरानी हो तो आप लगा सकते हैं। मोबाइल ऐप में आप फर्स्ट डे से ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। जितने फिर यूज़र जितने आ रहे होंगे उतने फिर आपको अर्निंग हो रही होगी।
तो इसी तरह से किया हुआ भाई देखें, इस तरह स्केच मिल जाते हैं और आप ये पैकेज है बड़ी आसानी से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराना लग रहा है, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट आ गया होगा, सर्च करेंगे मिल जाएगा। क्योंकि देखें 6 साल पहले हमने 6 साल पहले ही यूज़ किया होगा। ठीक है, वो वाली ऐप है ना कलरिंग वाली। ठीक है, तो एक क्लाइंट था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का ना, तो कैसे आया था वो, फ्रीलांस का एक प्रोजेक्ट मिला। ठीक है, ब्लैक भाई की प्रोफाइल पे। अब इतना कोई मुश्किल काम दिया कि यार वो हो नहीं पा रहा। ठीक है ना, ये ड्रॉ वगैरह यही लाइब्रेरी यूज़ की थी, सेम यही लाइब्रेरी यूज़ की थी। कि होता ये था कि भाई ड्रॉन कनेक्ट था ऐप के साथ। अब वो ड्रॉन जाता है ऊपर और एक पूरा प्लॉट है उसकी पिक्चर ले लेता है, और जैसी पिक्चर लेते हैं तो जो आर्किटेक्ट होता है वो ड्राइंग बना के हर चीज़ बताता है कि इस जगह ये इतनी सेंटीमीटर की स्पेस है, यहाँ ये वॉल आएगी, ये आएगा, एरो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो जब आप एक लाइन ड्रॉ करें ना, तो जहाँ जिस एरिया पे उसने वो लाइन ड्रॉ करी है उसका पता चल जाए कितने साइज का है। ठीक है, और एरो का एंगल सेट करना, और ये मतलब बड़ा मुश्किल काम था। मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा मैथ लगानी थी। ठीक है, जो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने किया, फिर वो ना मैंने किया, तकरीबन 1 दिन में हो गया। तो भाई क्लाइंट ने जो है ना ठीक ठाक पैसे दिए और हायर कर लिया, बोला आ जाओ। ठीक है, तो फिर काफ़ी सारी ऐप्स जो है ना उनके लिए मैंने बनाए, इसी तरह की आई। और मैंने कहा तुम लोग मुश्किल वाली ऐप्स लेते हो सारी क्या? तो हाँ, हमारे पास ऐसी आती, तो काफ़ी सारी बनाई ना। फिर तो स्केच इसके ऊपर आया था, स्केच इसके ऊपर आया था जब उसने पिक्चर ली थी। हाँ, फिर एक इसमें पूरी रिपोर्ट बन जाती है, रिपोर्ट बनती है, फिर वो कंपनी को भेज देता है। ठीक है, मतलब उनका एक कोई काम था, आर्किटेक्ट थे वो, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इस तरह जगह की पिक्चर लेके अब जैसे इस कमरे की पिक्चर ले ली, कहाँ से कौन सा वायर जाएगा। ठीक है, वायर की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे वायर चल रहा है तो सब ड्रॉ कर दिया पूरा। ठीक है, और हर वायर की कलरिंग अलग रखना और हर वायर का साइज और ये सब उसमें शो करना। तो ये काम हमने किया था। ठीक है, ऐप पहले से बनी हुई थी, वो बोल रहा है भाई हमने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया, बंदा नहीं मिल रहा है इसको करने वाला, और ये प्रोजेक्ट हमारा देना है हमें। ठीक है, तो हमने कहा हम करेंगे, हम बैठे। अब मैंने बोल तो दिया, अब भी फंसे, हमने कहा ले लिया, अब क्या करें, करो भाई प्लान है, बोले ना हमारी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। तो फिर लेकिन कर दिया, हो गया था। तो क्लाइंट भाई बड़ा खुश हुआ, उसने ठीक ठाक बोनस दिया, और हाँ मैं भी खुश हो गया। पहले जाते ही मैकबुक लिया है, ऐसा मैकबुक लो फॉर। तो इस तरह से फिर हमने उनके साथ और काम किया, फिर इतना काम हो गया, फिर हमने इनकी वजह से कंपनी बना दी थी, इन क्लाइंट की वजह से पूरी कंपनी खोल दी, लोग हायर कर लिए, तबाह के ऐप्स बन रही है, सब 15 लोग बैठे हुए ऐप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक ठाक काम हो गया था। ठीक है, तो काम है, छोड़ो नहीं ले लो। हाँ, हो जाता है, सब हो जाता है। देखिए रिएक्ट नेटिव में हर ऐप पॉसिबल है, कुछ भी बन जाएगा। अब तो मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल पहले की बात, उस टाइम पे सब बन गया था, तो अब तो भूल जाओ कि कुछ नहीं बनेगा, सब AI भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसमें बड़ी मैथ लगाई थी, कैलकुलेशन के साथ ना, दिमाग लगा के। ठीक है, तो कैसे हाइट कैलकुलेट कर रहे थे? फॉर्मूलाज के देखिए, जब ये आप लाइन ड्रॉ करता है ना आपको, तो ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन देता है कि कहाँ से कहाँ तक लाइन ड्रॉ है। ये तो बदल जाएगा। ठीक है ना, तो उन दोनों को ही कैलकुलेट करके उसका पूरा एरिया निकालना और उसको किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है ना, मतलब इसने मोबाइल के पिक्सेल्स में शायद हमें दिया, अगर तो हम उसको पिक्सल से किसी भी और यूनिट में, cm में, स्क्वायर फीट में, और हर जगह उसको ले जा सकें। तो इस तरह बहुत बड़ी कैलकुलेशन लगी थी और काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हो गया था। तो इस तरह भाई बहुत चीज़ें हैं कि जो आप जो है रिएक्ट नेटिव में बना सकते हैं। आप अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं मोबाइल ऐप के बेस पे कि भाई मैंने ऐप बनाई है और ये यूनिक है। ठीक है सर, अभी एक ऐप बनाई है, किसी लड़के ने गूगल मैप इंटीग्रेट करा है, और ना वो बस का बताता है कि ये
बस यहाँ से इस तरफ मतलब पूरा बताता है बस के बारे में, जो बस अवेलेबल होती है। इजी है, मुश्किल क्या है, मतलब गूगल अभी बता देते हैं आपको, ठीक है ना। तो वो मुश्किल था। एक बंदा मुझे कल बता रहा था, मीटिंग थी हमारी, क्या एक बच्चे ने ऐप बनाई है। वो क्या कर रही है कि आपके लिए पार्किंग रिजर्व कर रही है। आप घर पे बैठे हैं, आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ऐप खोली, पार्किंग रिजर्व कर ली। हमें ये कैसे हो रहा था? तो बोला IoT डिवाइस एक भी वहाँ लगी हुई है, तो वो ऐप में देखता है कौन सी पार्किंग खाली है और मैं कौन से गेट से एंटर होऊंगा, नियरेस्ट पार्किंग स्पॉट लेता है और वो रिजर्व कर लेता है। तो होता है वहाँ पे कोई बेरियल वगैरह होता है, जैसे वो ऐप पे क्लिक करता है बेरियल आ जाता है, वो उसकी रिजर्व हो जाती है। जैसे उसकी गाड़ी जाती है, ऐप से बेरियल खोलता है, गाड़ी लगा देता है। वाह अच्छा आइडिया। पाकिस्तान में नहीं, भारी चलेगा लेकिन ये फिर ये ना, तो यहाँ तो मसला हो जाएगा, तो बेरियल हटा के गाड़ी लगाएगा बंदा, ठीक है। तो वो अच्छा मैप पे भी बहुत काम किया। मैप बड़ी आसान चीज़ है, इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। रेक नेटिव मैप्स का पैकेज है, बहुत पॉपुलर पैकेज है, ठीक है। अच्छे खासे इसमें स्टार्स होंगे और इसके डाउनलोड्स होंगे। देखें इसके अपडेट्स भी आती रहती हैं, 7 महीने पहले, 3 वीक्स अगो आ रहा है, देखें। तो बहुत मेंटेन है ये पैकेज ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ना एक एक चीज़ देता है। अच्छा होता ये कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए आपको फ्री मिल जाता है गूगल मैप, लेकिन जब आपकी ऐप लाइव होती है ना तो आपको गूगल को पैसे देने होते हैं। जैसे करीम उबर जो है ना, गूगल को ठीक ठाक पैसे दे रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के हिसाब से। जैसे आप जैसे 10 बंदे ऐप यूज़ कर रहे हैं ना, तो $1-2 इनके लग जाते होंगे, ठीक है। तो पता नहीं कितने यूज़र हैं और ये कितना पैसा दे रहे होंगे किसको, होता है इतना गूगल को दे रहे हैं, एक फायदा होता है, फायदा होता है, ठीक है। मैं फालतू खोल के बंद करते हैं तो उसमें भी देने पड़ते हैं। हाँ देने पड़ते हैं। नुकसान तो उसका ही है। आप ऐसे बैठ रहे हो दिन में, करीम का मैप खोलो बंद करो, खोलो, करीम को नुकसान हो रहा है। राइट अगर आपको महंगी पड़ी ना, ये कर देगा, करीम का नुकसान करवाओ, चैट बोर्ड लगा, ठीक है। तो खैर मतलब ये मैंने ज़्यादा बता दी, इतनी कॉस्ट नहीं होती। समझो $1 में ना अच्छा खासा मिलते हैं रिक्वेस्ट, अच्छी खासी रिक्वेस्ट मिलती है। तो अगर गूगल मैप API कॉस्ट देखोगे पता चल जाएगा। मैप API प्राइसिंग, गूगल प्लेटफॉर्म API ना, आप देखें बेहतरीन 200 यूजेज एवरी मंथ फॉर नो चार्ज। मैप ये आ गया ना, मैप API और अनलिमिटेड। जैसे भाई कितनी रिक्वेस्टें, 4,56,000 रिक्वेस्ट में $2,693 लग रहे हैं। समझो ये $3,000 लग रहे हैं, 5 लाख के करीब रिक्वेस्ट, तो 5 लाख तो हो जाती होंगी बड़े आराम से। 5 लाख मेरे हिसाब से कराची की होती होंगी, ऐसे ही होती तो होंगी यार आराम से। 5 लाख रिक्वेस्ट मतलब ये हुआ है कि जो मैप पे रिक्वेस्ट जा रही है ना, कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है एक्सपायर्ड, कि कोई सर्च कर रहा है अपनी डेस्टिनेशन, ठीक है, वो अपना ओरिजिन डाल रहा है, ठीक है, तो ये सारी रिक्वेस्ट ही खिलाती है, ठीक है। तो अच्छी खासी कॉस्ट है, ये कम नहीं है। तो हम जिसके लिए बनाते हैं उसको पहले बता देते हैं क्लाइंट को भाई कि कॉस्ट आएगी, फ्री नहीं होता ये, कॉस्ट आएगी इसकी, तो बहुत देनी आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो क्लाइंट के अकाउंट से या इसकी API की होती है ना, API की जो है वो आप लगा देते हैं और उस पर फिर ये चल रहा होता है। लगाना इसको बहुत आसान है। अभी हम देखो अभी इंस्टॉल करेंगे, अभी लग जाएगा 1 सेकंड में। अच्छा ये हो गई ये बिल्ड, और इसने एरर दिया है कि भाई कनेक्टेड डिवाइसेस नहीं है, पता नहीं एमुलेटर आज हमारा क्यों नहीं चल रहा, लेकिन हमारे पास बिल्ड बन गई होगी। अच्छा बिल्ड हमें कहाँ पे मिलेगी? बिल्ड हमें मिलेगी एंड्रॉइड के फोल्डर में, ऐप के अंदर, बिल्ड के अंदर, जनरेटेड के अंदर नहीं, हाँ नहीं, ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मैन कहाँ था मैं तो भूल गया, ऐप बिल्ड आउटपुट्स APK रिलीज, याद रखें, ठीक है। देखिए याद रखें एंड्रॉइड ऐप बिल्ड आउटपुट्स APK रिलीज, ठीक है। तो इसके अंदर ही पड़ी हुई है ऐप रिलीज.apk।
अभी जनरेट हुई है 9:51 पे। अब देखें ये अगर मैं एयरफोर्स शेयर पे रख दूं तो आप इसको अपने मोबाइल में चला कर 5 MB देता है, लेकिन हमारी ऐप जो है ना ज़्यादा की लग रही है मुझे। कितने की देखते हैं, 67 MB की ना, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल भी इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया और उसमें बहुत सारे पैकेजेस डाले हुए हैं, ठीक है। तो तकरीबन 67 MB की बन रही है। अच्छा, लेकिन जब आप .a भी बना के डालेंगे ना प्ले स्टोर पे और फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे अपने पास, तो ये 20 MB हो जाएगा, 20-25 MB। सर तो यूजर तो MBs भी देखता है ना, नहीं डाली ना ऐप स्टोर पे यूजर, MBs भी तो देखता है कि प्ले स्टोर पे कितनी हैवी है, मैं करूं। हाँ देखता है, उसको थोड़ी पता है कि मेरे मोबाइल में कितना हो जाएगी। लेकिन अब वो आप PUBG कर रहे हो, आप उसकी 2 GB की क्यों करो, करते हैं लोग, फिर भी यूज होगा तो करेंगे। कैसे दें आपको 63 MB वी ट्रांसफर व्हाट्सएप पे? अप टू 5 MB क्या सबकी ईमेल डालनी पड़ेगी? नहीं सर, ये तो वो एक दे देता है ना जनरेट करके। हमारे एक दोस्त ने बनाया था, बंद हो गया, लेकिन ठीक है। और कोई है फाइल शेयर का ऑप्शन? क्लासरूम में डाल देते हैं। क्लासरूम आपको बनाएंगे, हाँ, तो हम लोग को देना है रेट ही ठीक है, मैं ये अपलोड करता हूँ तो फिर आपको ना मैप बता देता हूँ कैसे लगता है, ठीक है। सर आप बैक को प्रिफर करेंगे ऐप को ज़्यादा जॉब के लिए? आपके लिए ऐप, नहीं सर, अगर बैक में मैं तो आजकल लैब को भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अलग ही दुनिया में चल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर अगर तो इसमें सीख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा तो वेब पे जाए ऐप पे जाए भाई जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे वो करना है। सर ये अगर आते दोनों करो, जिस पे काम मिले, जिस पे पैसे मिले वो करो, बात करो, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना आपके वाले लेवल पे पैसे भी कम देखते हैं, कि पैसा सब कुछ नहीं है, लर्निंग सब कुछ है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में घुस गए तो आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लर्निंग नहीं है, वो वाला HP पे करो काम, बस करते रहो बैठ के चुपचाप, तो वहाँ मसला है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो वहाँ से फिर आपको निकलना है। लेकिन अगर ऐसी कंपनी है आपकी अर्निंग कम है, लर्निंग पीक पे अभी वाले लेवल पे, वो ज़्यादा बेस्ट है। हमारे वाले लेवल पे जाहिर सी बात है अर्निंग बेस्ट है, ठीक है। काम जो भी दे तो सब कर लेंगे, ठीक है। तो हम तो यही बोलते हैं कंपनी को कि काम जो भी दे तो सब कर लें, और करते ही हैं। आजकल मैं एंगुलर जेएस पे भी काम कर रहा हूँ, इतनी पुरानी चीज़ पे पैसे दे रही कंपनी, ठीक है ना। और फिर नई चीज़ें भी सीखने को मिली, पाइथन जैंगो पे बैकएंड कर रहा हूँ, उस पे फ्रंट एंड देख रहा हूँ, सर किस तरह से रिएक्ट पे भी कर रहा हूँ, ठीक है, रिमिक्स पे भी कर रहा हूँ, एक साथ हर चीज़ पे चल रहा है। कैसे क्या? मतलब एक आपको एक चीज का मतलब पता है सिंटैक्स वगैरह, तो आप उस चीज को क्या स्टेप्स फॉलो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली कि इसमें ये चीज़ कैसे होती है। सिंपल 3-4 दिन लगाए, काम थोड़ा बहुत किया, तो हाथ चढ़ जाता है। सर आपने बताया ना कि इसमें भी ग्रुप राउटिंग वगैरह होती है, किसमें? इसमें ये क्रेडिट में ग्रुप राउटिंग, आपने बताया कि ग्रुप राउटिंग होती है शुरू में, ग्रुप राउटिंग इसलिए फोल्डर डायरेक्टरी बेस वो होती है एक्सपो में। रिएक्ट एक्सपो ने फीचर दिया है आपको कि जो है ना आप फोल्डर बेस्ड राउटिंग कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट.js में होता है ना, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें नेविगेशन में नहीं है, वो एक्सपो में है। लेकिन एक्सपो जो है ना बैक बिहाइंड द सीन रिएक्ट नेविगेशन ही यूज कर रहा है, लेकिन उसने प्लस ये फीचर डाल दिया कि आप डायरेक्टली बेस्ड राउटिंग कर लें, ठीक है। तो एक्सपो कर सकते हैं आप लोग भी, हमने की तो
शेयर टू एनीवन, ठीक है। किसमें तो लॉगिन ही आएगा ना, लॉगिन पे क्लिक करने पे हमने इसको कहीं भेजा नहीं था, भेजा था नहीं भेजा? हाँ तो फिर ऐप इंस्टॉल तो हो गया स्टेबल, सेंसर कोड दिखा दे। ठीक है। तो सर ये आपने केस कॉल कराई थी, वहाँ से डेटा आएगा तो लॉगिन हो जाएगा। नहीं ना, वहाँ से ये कराया था। अच्छा देखते हैं, चलेगा। अच्छा इसमें देखते हैं हमने क्या किया है लॉगिन स्क्रीन में। हमने स्क्रीन बनाई है लॉगिन और इसमें हमने लॉगिन यूजर किया हुआ है। हाँ क्लिक करो ना, लॉगिन पे होगा, नहीं हो रहा, होना चाहिए यार। होम का राउट हमने हटा तो नहीं दिया था, सर उसमें से आपने हटा दिया था और प्रॉब्लम ऐसा है। हमने कौन सा राउटर यूज किया हुआ है, नेविगेशन यूजर नहीं है तो ऐप नेविगेशन यूजर होता है, ऐप नेविगेशन वरना ऑथ नेविगेशन। अच्छा एक बार क्लिक कर दिया, अब ऐप को रीलोड करो चले जाएगा, जा रहा है। सर तो इसको मसला आ रहा है कि जब लॉगिन से होंगे आ रहे हैं ना, वो हमने अलग से चला गया? मिल नहीं खाई। हाँ ये पता क्या इशू है, क्या इशू है चलो आप बताओ। सर इसको मिल गया हूँ। इशू ये है कि जब लोकल स्टोरेज को हमने अपडेट किया ना, ऐसी स्टोरेज को लोकल स्टोरेज में बोल रहा हूँ, तो ये ऐप वाला कंपोनेंट दोबारा नहीं चला, ऐप वाला कंपोनेंट दोबारा रेंडर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको ऐप नेविगेशन मिली नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हम ना यूज इफेक्ट के अंदर चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसी स्टोरेज के अपडेट होने पर ये चेक ऑथ वाला फंक्शन दोबारा चला, तो फिर ये होगा काम ना, ठीक है। तो बहरहाल हमने रिलीज देखनी थी वो आपने देख ली। और हाँ भाई तो क्या मैप देखें, ठीक है तो मैप देखते हैं जल्दी से। मैप्स, ठीक है। थोड़ी क्या हैकिंग का आती है मुझे, मोबाइल में अगर इमेज डिलीट करवानी हो, किसी की इमेज लेनी हो, गेट कौन से डिलीट करवानी है भाई? मतलब सर हमारे राइट साइड में एक दोस्त था ना, उसने मतलब क्या किया, उसने मुझे एक फाइल सेंड करी और कहा ये मैंने ना गेम बनाया है डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, और उसने वो फाइल से रन करवा दी जबरदस्ती। मैंने करवाई, मेरा उसका ब्राउजर और मेरे जो डेस्कटॉप का डेटा था वो सारा उसका डेटाबेस में सेव हो गया। तो आपने परमिशन भी तो दी होगी ना, अलावा कर दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं एक फाइल उसने कहा कि फाइल करो। हाँ तो ऐसी एप्लीकेशन जो है ना वो बनती है हैकिंग सॉफ्टवेयर से, ठीक है। हैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, उससे बनती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बता दिया तो आप भी कर देना शुरू कर देंगे। तो खैर फ्री वाले भी होते हैं, ओपन सोर्स भी होते हैं और पेड भी होते हैं ना। हाँ एजुकेशन पर्पस के लिए होते नहीं है सर, बता देते हैं, सर मुझे अपने टीचर के साथ करना है, ठीक है ना। तो जो क्या हो गया यार, पेपर अपनी टीचर अपने टीचर अपने टीचर सर आप नहीं यूनिवर्सिटी के ठीक है। तो अच्छा ये सारा जो है ना देखिए वैसे इलीगल है, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ना आपको एक एपीके जनरेट करके देते हैं, और वो एपीके जब कोई बंदा अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं ना तो उसका पूरा एक्सेस बगैर परमिशन के उनके पास आ जाता है। यहाँ तक कि वो आपका कैमरा भी देख सकते हैं, अभी आप क्या कर रहे हो वो भी देख सकते हैं, आपकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, फोन कॉल सुन सकते हैं, मतलब मोबाइल में जो कुछ है वो सब एक्सेस उनके पास आ जाता है। ऐप अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो और ये तो उसने आपको बोला ना कि एपीके इंस्टॉल करो, बल्कि इसमें ऐसा होता है कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजी एक इमेज, आप इमेज को डाउनलोड करेंगे, व्यू करेंगे,
के अंदर छुप के आई होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो हाइड भी देती है, मतलब ऐप्स के अंदर भी कहीं भी छोड़ी होगी, लेकिन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी होगी और आपके मोबाइल का फुल कंट्रोल मेरे पास। ठीक है, क्यों चाहिए? ठीक है, तो अच्छा ये जो है ना, देखिए रिएक्ट नेटिव में हम जब चीजें एक्सेस करते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसा तरीका नहीं होता कि हम परमिशन बाईपास कर दें। हाँ, अगर आपको यूजर ने खुद परमिशन दी है तो आप कुछ भी देखो, ठीक है, अगर परमिशन नहीं दी तो आप नहीं देख सकते। रिएक्ट नेटिव में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिससे आप परमिशन को बाईपास कर दें, ठीक है, तो फिर वो हैकिंग टूल्स जो होते हैं तो आपको ये परमिशन देते हैं कि जिससे जो है ना आप कंप्लीटली जितनी परमिशन होती है ना मोबाइल में, जितनी सारी बाईपास कर देता है वो सब अलाउ हो जाती है, ठीक है, और बंदा कुछ भी देख सकते हैं। नहीं, एप्पल में नहीं होता है, एप्पल हैक थोड़ी मुश्किल से होता है, हो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से होता है, ठीक है, एंड्रॉइड हो जाता है, ठीक है, तभी मैंने एप्पल रखा हुआ है ना। अच्छा, नए वाले एंड्रॉइड और सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो गई है, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉइड ग्रो करता है वहाँ पे हैकिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करती है, तो उस एंड्रॉइड के हिसाब से उसका थोड़ा बना देती है। मैंने जीपीटी से पूछा था, ये थोड़ा जीपीटी मना करते हैं, मैंने उसको थोड़ा बोला कि रिक्वायरमेंट चाहिए क्लाइंट की इस तरीके की, तो फिर उसने फिर मुझे बताना शुरू किया। देखो कितना तेज है जीपीटी। अच्छा, रिलेटेड मैप्स, यार ऐड रिलेटेड मैप्स, ठीक है, और इसके हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करनी होगी, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, भाई मैप करो। अच्छा, एपीआई की कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसमें एप्पल में एप्पल मैप चलता है और एंड्रॉइड में एंड्रॉइड मैप चलता है, अगर आपको चलाना हो, लेकिन आप चाहते हैं एप्पल में भी गूगल मैप चले तो भी हो जाता है, ठीक है। बताइए इसका सेटअप नहीं, हम एंड्रॉइड का सेटअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एपीआई की के बगैर ये नहीं चलने देगा। डेवलपमेंट में खैर पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन चाहिए होगी एपीआई की। लिखा हुआ था वहाँ पे, तो 200 फ्री होंगे, ठीक है, तो यहीं पर ही लिंक था, देखें ये रहा एपीआई की फॉर एंड्रॉइड एसडीके, तो मैं यहाँ पर आ गया, एंड्रॉइड की आपको कहाँ पे सेटअप इन क्लाउड, या यहाँ पे आ जाए गो टू क्रेडेंशियल पेज ना अपने गूगल अकाउंट, या आपको ले जाएगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, आपकी काफी सारी ऐप्स होती है, नहीं बनी हुई तो आपने नया प्रोजेक्ट बनाना होता है इसका, ठीक है। अगर आपने पहले कभी फायरबेस पे काम किया है तो फायरबेस वाली ऐप्स भी यहाँ पे चल जाती हैं, ठीक है, नहीं तो आप इसमें नहीं बना लेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं ये ऐप टेस्ट वाली ले लेता हूँ अपनी। अच्छा, इसने ना गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की गूगल मैप की सर्विस पे खुद रिडायरेक्ट कर दिया, आपको वरना ढूंढनी पड़ती है ना, और इसने ये एपीआई की आपको जनरेट करके दे दी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लिंक पर क्लिक किया, इसने मुझे यहाँ पे लिखा है नीचे आके गो टू क्रेडेंशियल पेज है, इस पे मैंने क्लिक किया, अपनी ऐप सेलेक्ट की, इसने एपीआई की बना दी। अच्छा, आपको जो आसानी से नहीं बनेगी, आपको जाहिर सी बात है कार्ड डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो पेमेंट का सीन होता है, पेमेंट काटेगा नहीं, जैसे एडवर्टाइज को होता है हम डाल देते हैं कार्ड और फ्री डिलीवर मिल जाता है, इसमें फ्री डिलीवर का ऑप्शन होता है, ठीक है, ठीक, और इसमें लिमिट भी होती है, इसमें हर चीज में थोड़ी सी लिमिट दी है आपको, भाई इतनी देर के नहीं यूज करना, ऐसा नहीं होता कि एक साल तक अच्छी खासी लिमिट जैसे एडवर्टाइजमेंट दी गई, ठीक है। तो ये भी कि आपके पास आ गई, इसको आप ले लें। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि परमिशन और एपीआई की को सेटअप करने के लिए एंड्रॉइड manifest.xml की फाइल होती है आपके पास, एंड्रॉइड manifest.xml, एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर सारसी के अंदर मैन के अंदर एंड्रॉइड manifest.xml, और यहाँ पे देखिए बता रहे हैं एप्लीकेशन के टैग में डालना है, तो ये रहा आपका एप्लीकेशन का टैग, इसके अंदर आपके यहाँ पे आपने इसको डाल देना है मेटा डेटा, ठीक है, और आपकी जो भी एपीआई की है वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी मिलके योर गूगल मैप एपीआई की है, ठीक है। तो ये हमने एपीआई की जनरेट की थी, ये हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है, और फॉल्स में हमें इसको भी क्लास के बाद डिसेबल करना होगा, वरना किसी के पास आ गई तो हो गया हमारा, ठीक है। तो ये
ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है इसका कि अच्छा वर्जन बताना है, तो ये तो खैर अपडेटेड ही होगा हमारे पास। और ये क्या बोल रहा है कि भाई द मैप बैकग्राउंड इज ग्रे, इफ यू गेट ग्रे स्क्रीन ऑन एंड्रॉइड डिवाइस क्रिएट गूगल मैप एपीआई एक्सएमएल फाइल। ये बोल रहा है अगर आपकी ना बैकग्राउंड मैप की ग्रे आए ना तो ये डाल देना तो वो सेट हो जाएगा, लेकिन आई थिंक ये ऑप्शनल है। पहले हम इसको यूज करके देख लेते हैं, अगर नहीं चल रहा तो फिर हम दूसरी चीज़ों को आगे देखते हैं। सही। तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्क्रीन बना लेता हूँ मैप की ना, क्या है भाई, map.j6, ठीक है, RNF मैप, ठीक है। इस पे जो है ना मैं मैप व्यू ले लेता हूँ। मैप व्यू से हमें प्रोवाइडर मिलते हैं, प्रोवाइडर गूगल और प्रोवाइडर एप्पल, तो गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमने ले लिया मैप, बल्कि हम जो है ना इसको डायरेक्टली उठा ये दें, दोनों ही चल जाएगा। दोनों पे चलेगा, गूगल दोनों पे चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसका देखते हैं। ये सब तो वैसे पता भी होगा आपको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। चलाते हैं ऐप को, बल्कि हमारे पास तो यार ये एमुलेटर नहीं चल रहा है, इसको क्या हो गया। स्टार्टिंग अब और उसके बाद ये बोल के चलता ही नहीं है। चलो कंप्यूटर भी बोलता है कि 8 GB रैम पे क्या क्या करवा रहा हूँ उससे। OBS भी चल रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी खुला हुआ है, प्लस रिएक्ट नेटिव की प्रोसेसिंग भी हो रही है, प्लस एमुलेटर भी खुलवा है, गूगल क्रोम भी चल रहा है। हाँ, टैब भी हम खोल देते हैं इसमें अच्छे खासे। इसमें डायमेंशंस का भी होता है ना, ये नेटिव का। नेगेटिव का डायमेंशन डायमेंशन, हाँ होता है, डायमेंशन होता है। स्क्रीन की डायमेंशन आपको मिल जाती है, जैसे मीडिया की होती है उसमें डायमेंशंस होती हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिव करने के लिए मिल जाते हैं आपको। ये नेगेटिव से इंपोर्ट हो जाता है डायमेंशंस। इसको कंसोल करा के देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है और काम करेगा उसके बेस पे। तो मोबाइल कनेक्ट करें किसी का, कौन देगा कुर्बानी। एमुलेटर तो मुझे नहीं लग रहा कि आज चलने वाला है, और आज नहीं चल रहा तो फिर ये आगे भी नहीं चलेगा। हमने इसके साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा, मैंने दोनों स्टार्ट कर दिए, वो और ज़्यादा लोड ले लेगा। बिल्ड नहीं, आज मैंने आके इसको चलाया ना, उसके बाद से ये चला ही नहीं। एग्जिट किया, केबल केबल है किसी के पास।
ठीक है, इंस्टॉल होता है तो देखते हैं। मैप की स्क्रीन को हम डाल देते हैं होम नेविगेशन के स्टैक में। हाँ, वो ऐप का पेज रीलोड नहीं हुआ था। ऐप है ना, ये री-रेंडर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसको ये वाली नेविगेशन मिल नहीं रही। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्टोरेज में यूज इफेक्ट लगा देना है कि जब भी वो अपडेट हो तो ये चल जाए और नेविगेशन लोड हो जाए। ठीक है, बिल्ड बनती है तो देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैप में कुछ इशू होगा तो हमारी बिल्ड यही बनेगी। बिल्ड बन जाएगी तो इसका मतलब मैप सही है, सेट है सब, और फिर इसको हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इतने हम जो है ना मैप के कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें होता है मैप व्यू। मैप व्यू में आपके पास पूरा का पूरा मैप रेंडर होता है, ठीक है ना। मैप व्यू के अंदर मतलब जो भी गूगल मैप है आप उसको मूव कर सकते हैं और देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट सब कर सकते हैं, जैसे गूगल मैप की ऐप होती है वैसे। लेकिन दूसरे ऑप्शंस नहीं मिलते, सिर्फ व्यू मिलता है कि करंट लोकेशन का नहीं मिलेगा ऑप्शन, मार्कर कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मार्कर क्या होता है कि किसी प्लेस को आपने पॉइंट करना होगा और उस पे ऐसे आइकन लगाना हो, जैसे गाड़ी की कार नजर आ रही होती है तो वो मार्कर होता है, या बाइक की बाइक नजर आ रही होती है वो मार्कर होता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं और इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो रेड कलर की पेन होती है, ठीक है। कॉल आउट नहीं देखा कभी, देख लेंगे। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीलाइन और पॉलीगॉन इन दोनों का सीन ये होता है कि डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, कि आपके पास ओरिजिन है और डेस्टिनेशन है, अब आपने इसको मतलब वहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है, लाइन ड्रॉ करनी है कि भाई यहाँ से गूगल मैप लाइन ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्शन पे, तो पॉलीगॉन और पॉलीलाइन के थ्रू हम ये काम करते हैं। सर्कल जो है वो रेडियस सर्कल आपने देखा होगा ड्रॉ कर देता है एरिया में, ठीक है। हीट मैप और जियो जैसा ये नई चीज है, ठीक है। तो बस बेसिक इसमें दो तीन चीजें, मैप व्यू, मार्कर, पॉलीलाइन, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ना इसमें बड़ी काम की है। अच्छा, ऐप में आगे हमारे पास एरर क्या बोला है, स्टाइल शीट डजंट एग्जिस्ट। स्टाइल शीट को हमने इंपोर्ट नहीं किया, स्टाइल शीट को कर देते हैं इंपोर्ट, ऐप को करते हैं रीलोड, ठीक है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं। ऐप है, ऐप में हमने बोला सही आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यूजर पे क्लिक करने पे इसको भेज देते हैं हम कहाँ पे, मैप करते हैं। हम इसको बोलते हैं कि भाई इस पे क्लिक करने पर आप चले जाना मैप स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये आपका मैप आ गया जो कि देख ले रहा, ग्रे स्क्रीन आ गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले देखते हैं स्टाइलिंग का मसला ना हो, उसको हमने कंटेनर को स्टाइल दिया हुआ है, हाइट विड्थ को हटाकर विड्थ रखते हैं इसकी 100% और फ्लैक्स 1 इसको दे देते हैं हम। फ्लैक्स 1 वैसे काफी का रिव्यू देने की जरूरत नहीं थी, तो ये आ गया, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एसएफ से क्यों शुरू हुआ, सैन फ्रांसिस्को से, क्योंकि हमने ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहां का डाला हुआ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है ना, ठीक है। तो हम अगर अपनी करंट लोकेशन का निकालें, इजी था मैप लगाना या मुश्किल था, आसान है ना, ठीक है। तो अब हम जो है ना यहाँ का निकाल लेते हैं, बालाबाद का, भाई बालाबाद ये रहा,
लोकेशन तो हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नजर आएगी और बहुत ज़्यादा करीब से नजर आएगी, तो इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, हमने बोला भाई मुझे यहाँ का दिखाओगे क्या है, तो ये आ गया ऊपर। यूआरएल के अंदर पड़ा हुआ होता है @ के बाद पहली चीज जो होती है कॉमा से पहले वो लैटिट्यूड होती है, और दूसरी चीज जो होती है कॉमा के बाद वो लॉन्गिट्यूड होती है। डेल्टा अपनी मर्जी से भी हैंडल कर सकते हैं। देखिए माइनस में भी होता है, यूएसए साइड का माइनस में चलता है और यहाँ हमारे एशिया साइड का ये प्लस में चलता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये देखिए बार बार आ गया है सेट है। फिल्ट्रेशन भी क्या करें, फिल्टर वेरिफिकेशन और करंट लोकेशन कैसे निकालें, इसके लिए अलग पैकेज होता है, ठीक है, कि आप ये फ्री है करंट लोकेशन निकालना, क्योंकि मोबाइल में हमारे सेंसर होते हैं ना, जो जीपीएस होता है, और ठीक है इंटरनेट से ले सकते हैं नेटवर्क की लोकेशन, और जीपीएस से एग्जैक्ट लोकेशन ले सकते हैं, ठीक है, तो उसके पैकेज होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी करंट लोकेशन निकले, और जो है ना करंट लोकेशन के लिए क्या होता है, नेटिव जियो लोकेशन, नेटिव जियो लोकेशन बेहतरीन पैकेज है, आपको जो है ये करंट लोकेशन निकाल के दे देता है, ठीक है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शन देता है। इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, देखो इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद परमिशन दोगे। परमिशन कहाँ पे देते हैं पता है ना, एंड्रॉइड में, जहाँ पे भी एपीआई की डाली एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml में परमिशन देते हैं। अभी जहाँ मैंने ऐप की डाली थी ना, एंड्रॉइड ऐप src मेन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, ये हमने डाली थी गूगल की एपीआई की, तो परमिशन इसमें देते हैं एप्लीकेशन के बाहर, यूजर्स परमिशन लिखा हुआ है, इंटरनेट की परमिशन बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अगर आपको यूजर की लोकेशन एक्सेस करनी है ना, तो लोकेशन बगैर परमिशन के नहीं करते हैं, क्योंकि सेंसिटिव चीज है ना, ठीक है ना। यूजर अगर कोई हैकर, कोई चोर मोबाइल लेके के भेजा आपको और बोले अलाउ कर आपके लोकेशन पे पहुंच जाए, वो ये खड़ा, ठीक है, तो सेंसिटिव चीज है, तो इस वजह से इसकी परमिशन चाहिए होती है। तो इसके लिए दो लोकेशन परमिशन है, एक फाइन लोकेशन है, एक कॉर्स लोकेशन है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क होता है, शायद एक जो है वो नेटवर्क से उठाता है, कि बोला है कि कोर्स लोकेशन जो है ना उसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए, और दूसरा एक फाइल लोकेशन जो है ना ये शायद आपकी जो है ना वो जीपीएस से लेता है, ठीक है, और आपको ला के देता है। ये इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िग कर देंगे, कॉन्फ़िग में चीज़ें ही मांगता है वो दे देंगे हियरिंग, ठीक है, परमिशंस वगैरह जो भी। इसके परमिशन रिक्वेस्ट ये जब करते हैं ऑलरेडी परमिशन होती है, वैसे ये इसका फंक्शन है क्या है, geolocation.getCurrentPosition, ठीक है, ये कॉल बैक देता है आपको। अच्छा, ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, जब इस तरह से लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में सिंपली आप क्या करेंगे, geolocation.getCurrentPosition, या बल्कि जल्दी से इस पैकेज को डाल देते हैं, ठीक है, और फिर देख लेते हैं इसको चला के। इसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी आ सकता है। फिल्ट्रेशन किस चीज़ की, सर्च करें लोकेशन को आ जाए, नहीं सर्च करें लोकेशन आ जाए, उसके लिए गूगल की एपीआई होती है which is paid as well, ठीक है, पेड है, ठीक है। जब आप कहीं पे जाते हैं लोकेशन सर्च करते हैं, कहीं को कॉस्ट आती है उसकी, ठीक है ना, तो हर चीज़ की कॉस्ट है, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि भाई गूगल आपको दे रहा है तो पैसे भी लेगा, ऐसी बात है। तो शायद फ्री है। अरे ये कहाँ पे कर दिया मैंने इंस्टॉल कर दिया, हाँ, तो इसको यहाँ से मारो रिमूव, फाइल पड़ी रह जाए और विंडो करप्ट हो जाए, ठीक है। तो हमें करना था यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सर्च वाली पेड है, और अगर आप गूगल से मालूम करें कि मैंने नियर बाय होटल्स दिखा दो, नियर बाय रेस्टोरेंट्स चाहिए, ये सब पेड है, ठीक है। और अगर आप कस्टम बिल्ड कर रहे हैं इस चीज को तो कर सकते हैं, उसके लिए पैकेज होते हैं हमारे पास, जिसके थ्रू जो है ना, जिसे आप सर्च कर लें, जैसे आपको एक ऐप बनानी है जिसमें सारे रेस्टोरेंट, जैसे फूड पांडा कैसे देखते हैं नियरेस्ट रेस्टोरेंट, जैसे फूड पांडा क्या करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से नियरेस्ट रेस्टोरेंट आपको ला के देता है, कैसे देखता है
फ्री में देखता है वो कोई पैसे नहीं देता। और फूड पांडा मैप के भी इतने पैसे नहीं देता। क्यों नहीं देता? इमेजेस डाली होती है उसने, मैप असल यूज नहीं किया। ठीक है, ठीक है, पूरा मैप मतलब अलाउ नहीं करता यूजर को कि यूजर्स को सर्च कर सके, बस वो पिक्चर दिखाता है मैप की कि आप देख लो भाई बाइक वाला यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट सेविंग हो गई। ठीक है, तो होता ये कि चलिए क्या नहीं क्या बता रहा था मैं, हाँ नियरेस्ट लोकेशन कैसे देखता है फूड पांडा। जब भी कोई रेस्टोरेंट रजिस्टर करते हैं ना तो करंट लोकेशन निकाल के उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डेटाबेस में सेव हो जाता है। ठीक है, और जब कोई यूजर रजिस्टर करता है यूजर के भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकल के डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे पता चल जाता है कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से नियरेस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सा पड़ेगा। इसके पीछे पूरा एक फार्मूला होता है, वो लगा के पता चल जाता है, लेकिन आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ना इसका भी पैकेज मिल जाता है कि जिसको बहुत सारे आप एक एरे के अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दो और एक सिंगल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दो, तो वो क्या करेगा, जैसे आप उसको बोले इस एरे में से 5 मुझे नियरेस्ट निकाल के दो, तो 5 वो नियरेस्ट निकाल के दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम हो जाता है। इसके एक पैकेज था, मैंने यूज भी किया था लेकिन मैं शायद भूल गया। आई थिंक गेट लोकेशन नहीं, जियो लोकेशन पे इसी पे होना चाहिए वैसे ना। अच्छा, वॉच पोजीशन भी देता है ये बहुत अच्छी चीज है और फ्री में देता है कि जब यूजर आगे बढ़ेगा ना बार ये वॉच करता रहेगा, मतलब हर 2 सेकंड 3 सेकंड आप टाइमर लगा दें, आपको नई लोकेशन मिलती रहेगी। जैसे गाड़ी आ रही है आपके पास करीब की और पता चल रहा है आपको कि वो मूव कर रही है, तो इससे होता है। क्लियर वॉच कर देंगे तो मतलब ये हट जाएगा। ठीक है, तो इससे वो नियरेस्ट वाला सीन नहीं हो रहा, गेट लोकेशन से हुआ है ये तो नहीं। एक हमारे पास बहुत अच्छा पैकेज था रिएक्ट नेटिव का, ठीक है, अब तो बहुत आ गए हैं। देखिए पूरा फंक्शन दिया है वैसे इन्होंने, देखें फॉर्मूला कि आप इस तरह से निकाल लो। ठीक है, वरना पैकेज भी होता है ये जियो टेस्ट, देखते हैं कैसा है। नहीं भाई बहुत कम डाउनलोड है इसके। ठीक है, खैर गूगल भी देता है लेकिन वो पेड है, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप सर्च करेंगे एक पैकेज था बहुत अच्छा, उसका नेम मेरे ध्यान से निकल गया, तो आप उस पैकेज को यूज करके ये नियरेस्ट वाला काम कर सकते हैं। अच्छा, ऐप हमारी चल गई और हमने भर ये मार दिया कि परमिशन नहीं दी, तो अब दोबारा बिल्ड बनानी पड़ेगी। परमिशन देनी थी हमें वाली, ये आ गई हमारी परमिशन। ठीक है, और अब बिल्ड हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी। इसलिए हम कोड भी लिख देते हैं जल्दी से। सिंपल हमारे पास ये इंपोर्ट होगा, ये इंपोर्ट हुआ। ठीक है, और ये वाला कोड देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये आके डायरेक्ट लिखना, आपको यूज इफेक्ट के अंदर डालना है। ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन में ना हमेशा शॉर्ट चीज बताई जाती है। ज्यादा लोगों ने मसला इस वजह से आता है डॉक्यूमेंटेशन में जो लिखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट, वहां पे ना शुरू कोड दिया जाता है, आपको एक आइडिया दिया जाता है कि इस तरह से करना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, समझ के करना होता है। ठीक है, जिसने कोड दिया हुआ था जिसको नहीं पता वो क्या करता है कॉपी पेस्ट, और एरर आया तो उसे चल दिया पता नहीं क्या है। ठीक है, तो हमें पता है इफेक्ट के अंदर डालना है, तो हम डाल रहे हैं इसको इफेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 99 हो गई है। इन्फो क्या है, इसको हम कर देते हैं लोकेशन। सेट, ये आ गई हमारी ऐप,
एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कौन सी देनी है, अप्रोक्सीमेट देनी है या प्रिसाइज देनी है, बंदे से पूछ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये है कि एरिया दे देगा कि भाई ये जो है बादल वाला है, प्रिसाइज में ये है कि बता देगा सलानी की बिल्डिंग में एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो अब वो ऐप के ऊपर है। अब जैसे ऐप फुटपाथ अगर से दे रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं, वैसे अप्रोक्सीमेट ही देनी चाहिए दूसरी ऐप्स को भी, प्रिसाइज नहीं देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसी ऐप है जो एग्जैक्ट लोकेशन पे काम कर रही है तो उसको ऐसी बात है प्रिसाइज देनी होगी ना, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा। तो ये आपने देखा होगा ये परमिशन का ऑप्शन आता है, व्हाइल यूजिंग द ऐप कर देते हैं इसको और देखेंगे हमें इसने परमिशन डिनाइड दी तो है, मतलब परमिशन टाइम आउट हो गया, हमने परमिशन बहुत देर कर दी देने में। रीलोड करते हैं। टाइम आउट हो गया, अभी दोबारा से खोलने नहीं देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी परमिशन जो है ना खुद से भी प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं हम। रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन, जियोलोकेशन डॉट रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन। ये नहीं मान रहा, ये बोला भाई आपने दे या अच्छा ये बोले नो लोकेशन प्रोवाइडर अवेलेबल। इसका ना एक इशू ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल की ना लोकेशन बंद हो, लोकेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है ना पर। ठीक है, तो इनके मोबाइल की बंद है तो लोकेशन खोल देते हैं। सही है, लोकेशन खोल दिया है। हाँ वो भी दे सकते हैं, वो भी देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, लोकेशन आ गई और आपके पास ये लोकेशन के अंदर कोड्स आ गए और इसके अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपकी करंट लोकेशन आ गया। अच्छा, करंट लोकेशन पे मार्कर दिखाना है। ठीक है, बस ये मार्कर देखते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। यूजर मार्कर, कोई भी आइकन उठा लेते हैं। तो चलो पहले डिफॉल्ट देख लेते हैं ना, डिफॉल्ट क्या आता है हमारे पास। मैप व्यू के हमें मार्कर मिलता है, इससे मार्कर को हम रखते हैं यहाँ पे और ये जो इन्फो हमारे पास आई है ना इसको सेव करवाएंगे स्टेट में। ठीक है, और सेट लोकेशन में हम बोल देंगे info डॉट कोड्स। ठीक है, कोड्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब है इसके अंदर सब पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने सेट करवा दिया। मार्कर हमसे मांगता है, क्या मांगता है मार्कर, लोकेशन। ये मार्कर का कंपोनेंट है, ये हमसे मांगेगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, आइकन इमेज वगैरह भी दे सकते हैं, ये हमसे मांगेगा कोऑर्डिनेट और इसमें हम जो है वो लोकेशन जो ऊपर हमने स्टेट में सेव कराई है वो दे सकते हैं। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, शुरू में रखते हैं इसको नल ना, ताकि एरर ना दे। और हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये हो तो ही ये दिखाना। सही, चल जा भाई।
क्रैश हो गई है, ये भी होता है। ठीक है, तो दोबारा चलाइए हमने। चल गई। तो देखिए करंट लोकेशन पे मार्कर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए जहां हम बैठे हैं वहां पे मार्कर आ गया। सेट है। कस्टम मार्कर देना होगा तो हम सिंपल मार्कर को ही इमेज दे देंगे। इस तरह इमेज में होता है URI और इसमें दे देंगे आप ये चीज, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट दो हमें। ट्रांसपेरेंट में हम ले लेते हैं, चलो फिलहाल यही वाला। आप इसके साइजिंग वगैरह जो है ना अपनी मर्जी से देख सकते हैं। वैसे या तो खुद बनाया आइकन, ठीक है, अच्छा सा, जैसे बाइक है जैसी बाइक बना दें और लगा दें। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें बहुत चीजें हैं। ठीक है, ये मार्कर लगाना फ्री है, मैप पेड है। ठीक है, इसके अलावा ना जो डायरेक्शन होती है ना, जो पॉलीलाइन में बता रहा था, डायरेक्शन पेड होती है। पॉलीलाइन तो कंपोनेंट है, ये तो फ्री में यूज करो। डायरेक्शन पेड होती है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन आपने बनानी है। अब वो पेड क्यों है? क्योंकि भाई एक हमारे पास ओरिजिन है, जैसे मैंने कहा सैलानी हैदराबाद, सैलानी गुलशन, वहां के लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी है और यहाँ के भी। अब यहाँ से वहां की डायरेक्शन चाहिए तो आसान है, बिल्कुल आसान है और फ्री भी है। कैसे फ्री है कि भाई यहाँ से लेकर गुलशन तक की लाइन ड्रॉ कर दो, वो हो जाएगी और फ्री भी है, लेकिन वो सारी बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए जा रही होगी। मतलब वो ये नहीं देखेगी कहाँ रोड है, कहाँ गली है, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ कुछ है। हाँ, तो गूगल मैप की अगर पेड डायरेक्शन लेंगे तो पेड डायरेक्शन क्या करेगी, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स देगी और प्रॉपर डायरेक्शन देगी कि भाई यहाँ से पहले रोड पे निकलो, रोड आएगा, फिर यहाँ से राइट टर्न लो, लेफ्ट टर्न लो, हर चीज बताएगी। अच्छा, राइट टर्न लेफ्ट टर्न ये क्या होंगी, ये एजेस होंगे। मतलब एक एरे होगी, एरे में मल्टीपल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पड़े होंगे और वो एजेस होंगे कि भाई यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज करना है। मतलब ऐसे होगा कि सिंपल, जैसे अगर हम एग्जांपल समझाऊं आपको कि ना डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी कि भाई पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ। मतलब ओरिजिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, डेस्टिनेशन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर इस तरह कट आते रहेंगे जैसे जैसे, तो ये आपके पास मल्टीपल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होंगे। ये लाइन ड्रॉ करेगा ये पॉलीलाइन आपसे ना एरे लेता है कोऑर्डिनेट्स की, एरे। और एरे कौन देगा? गूगल देगा। गूगल को आप दो चीजें देंगे, ओरिजिन की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और डेस्टिनेशन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो गूगल बदले में आपको एरे निकाल के देगा। क्लियर है भाई? यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।